Hello student, today we will study chapter 4 in SST. चैप्टर 4 है माई स्कूल यानी मेरा स्कूल, मेरा विद्यालय. इंट्रोडक्शन है ना, परिचय लेते हैं. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यानी इस पाठ में वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ स्कूल. हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ स्कूल. स्कूल कितने प्रकार के होते हैं. एंड वेरियस एक्टिविटीज इन द स्कूल. और स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है ना. खेल कूद होता है, नृत्य होता है, पढ़ाई होता है, ठीक है. तो एक्टिविटीज के बारे में भी पढ़ेंगे. ऑल ऑफ अस गो टू स्कूल टू स्टडी एंड लर्न न्यू थिंग्स. ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, गो टू स्कूल टू स्टडी, स्कूल जाते हैं. किस लिए जाते हैं? स्टडी यानी अध्ययन करने जाते हैं. एंड लर्न न्यू थिंग्स, और नई नई चीजों को सीखते हैं. वी ऑल ऑफ अस गो टू स्कूल टू स्टडी एंड लर्न न्यू थिंग्स. हम सभी स्कूल जाते हैं, अध्ययन करते हैं और नई नई चीजों को सीखते हैं. चिल्ड्रेन हु स्टडी इन स्कूल्स आर कॉल्ड स्टूडेंट्स. चिल्ड्रेन, बच्चे, हु स्टडी इन स्कूल्स, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, आर कॉल्ड स्टूडेंट्स, वे क्या कहलाते हैं? स्टूडेंट्स, है ना, यानी विद्यार्थी. माई स्कूल्स नेम इज दिल्ली पब्लिक स्कूल. माई स्कूल्स नेम इज, मेरे स्कूल का क्या नाम है? दिल्ली पब्लिक स्कूल. ये जिस स्कूल के बारे में बता रहा है उसका, उस स्कूल का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना. देयर आर मेनी रूम्स इन माई स्कूल. देयर आर मेनी रूम्स इन माई स्कूल. मेरे स्कूल में बहुत सारे रूम्स हैं यानी कमरे हैं, कक्षा. देयर इज अ स्टाफ रूम फॉर टीचर्स. देयर इज अ स्टाफ रूम, स्टाफ रूम है उसमें, है ना. किस लिए? फॉर टीचर्स, यानी कि वहां पर टीचर्स रहते हैं. स्टाफ रूम में टीचर्स रहते हैं. द टीचर्स सिट देयर इन फ्री टाइम. द टीचर्स सिट देयर, जो टीचर्स है वहां बैठते हैं. कब बैठते हैं? इन फ्री टाइम, जब वो फ्री पीरियड में होते हैं ना, फ्री टाइम जब उनका होता है तब वो वहां बैठते हैं. कहां पर? स्टाफ रूम में. देयर इज एन ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल. देयर इज एन ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल. एक ऑफिस होता है, एक कार्यालय होता है स्कूल में, जहां पर प्रिंसिपल बैठते हैं, है ना. और प्रिंसिपल ही स्कूल का हेड होता है, सबसे मुख्य होता है प्रिंसिपल यानी हेडमास्टर, ठीक है. कैटेगराइज ऑफ स्कूल. स्कूल को कितने भागों में बांटा गया वो देखते हैं ना. कौन कौन सा स्कूल होता है? किंगर गार्डन, हमारा पहला स्कूल होता है किंगर गार्डन, है ना, यानी कि जो प्ले ग्रुप स्कूल होता है, जो बच्चे खेल खेलने पढ़ते हैं उसको किंगर गार्डन बोलते हैं, है ना. द स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 5 years गो टू किंगर गार्डन स्कूल. स्टूडेंट्स यानी छात्र इन एज ग्रुप ऑफ 3 to 5 years, जो बच्चे 3 से लेकर 5 साल तक के होते हैं, उम्र में 3 से 5 साल के बच्चे, वे किंगर गार्डन में जाते हैं, ठीक है. जो किंगर गार्डन स्कूल सबसे पहला स्कूल होता है किंगर गार्डन ना, वे वहां जाते हैं जो बच्चे 3 से 5 साल की उम्र में होते हैं. चिल्ड्रन प्ले गेम्स एंड लर्न मेनी राइम्स इन दिस स्कूल. इस स्कूल में बच्चे क्या सीखते हैं? चिल्ड्रन प्ले गेम्स, वे खेल खेलते हैं. एंड लर्न मेनी राइम्स, और बहुत सारे कविताएं सीखते हैं इस स्कूल में. दीज स्कूल्स आर स्मॉल इन एरिया. यह जो स्कूल होता है वो एरिया में छोटा होता है ना, क्षेत्र में बहुत छोटा होता है. द क्लासेस आर प्रिपरेटरी, नर्सरी एंड केजी. द क्लासरूम आर प्रिपरेटरी. जो क्लासेस जो होता है किंगर गार्डन का, जो क्लासेस होता है वो नर्सरी से केजी तक में विभाजित होता है. नर्सरी से केजी तक ही में ही वो विभाजित होता है. देयर आर फ्यू टीचर्स इन दिस स्कूल. और इन स्कूलों में कम टीचर्स होते हैं ना, टीचर संख्या कम होती है इन स्कूल में. समझ में आ गया? किंगर गार्डन स्कूल होता है वो 3 से 5 साल के बच्चों के लिए होता है, जिसमें टीचर कम होते हैं और उसका एरिया छोटा होता है. वहां पर नर्सरी से केजी तक की पढ़ाई होती है, ठीक है. अब है जूनियर स्कूल. किंगर गार्डन के बाद जूनियर स्कूल आता है ना. द स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 years.
द स्टूडेंट्स विद्यार्थी जिनका उम्र 6 से 11 ईयर होता है ना, 6 से 11 साल के जो बच्चे हो वो किस में जाते हैं, गो टू अ जूनियर स्कूल, वे जूनियर स्कूल में जाते हैं। देयर आर 1st to 5th क्लासेस इन दिस स्कूल, इस स्कूल में 1 से लेकर 5 क्लास तक की पढ़ाई होती है ना, 1 से 5th क्लास तक पढ़ाई होती है इसमें। हियर दे लर्न टू रीड एंड राइट सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके एटसेट्रा। और जो जूनियर स्कूल होता है उसमें बच्चे क्या पढ़ना सीखते हैं, वो सब्जेक्ट अनुसार लिखना और पढ़ना सीखते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, ये सब विषयों में वो पढ़ना लिखना सीखते हैं। अब नेक्स्ट है मिडिल स्कूल। जूनियर स्कूल के बाद आता है मिडिल स्कूल, है ना। इन मिडिल स्कूल्स देयर आर क्लासेस फ्रॉम 6 to 8 स्टैंडर्ड। इन मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल में क्या होता है, देयर आर क्लासेस फ्रॉम 6 to 8th स्टैंडर्ड। वहां पर 6 से 8 कक्षा तक की पढ़ाई होती है। 6 क्लास से 8 क्लास तक बच्चे किसमें जाते हैं, मिडिल स्कूल। इन दीज क्लासेस द स्टूडेंट्स स्टडी मेनी सब्जेक्ट्स इन डिटेल्स। इन दीज क्लासेस, इन क्लासेस में बच्चे क्या सीखते हैं, छात्र क्या सीखते हैं, स्टडी मेनी सब्जेक्ट्स इन डिटेल, सभी विषयों को बहुत ही डिटेल में वो सीखते हैं ना। द स्टूडेंट्स प्ले सम गेम्स इन द प्ले ग्राउंड ऑफ द स्कूल। द स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो होते हैं, प्ले सम गेम्स, कुछ गेम्स भी खेलते हैं। कहां पर, इन द प्ले ग्राउंड ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो प्ले ग्राउंड होता है, खेल का मैदान होता है, वहां वे कुछ गेम्स भी खेलते हैं ना, खेल खेलते हैं। नेक्स्ट है सीनियर स्कूल। अब मिडिल स्कूल जब बच्चे पढ़ लेते हैं उसके बाद वो जाते हैं सीनियर स्कूल्स में, है ना। देयर आर क्लासेस फ्रॉम 9th to 12th इन दिस स्कूल्स। अब सीनियर स्कूल्स में कितने क्लास तक की पढ़ाई होती है, 9 से 12 तक, ठीक है। यहाँ बच्चे जो 9 क्लास पहुंच जाते हैं वो 9, 10, 11, 12 क्लासेस में पढ़ते हैं इन स्कूल में, है ना, सीनियर स्कूल में। स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशंस दे वांट टू फॉलो। स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट, यहाँ बच्चे अपना पसंद का सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, जो पसंद उनको होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन, आगे उनको जो कुछ भी बनना है ना, उनका जो भी एम है, लक्ष्य है, उनके अनुसार वे विषयों को चुनते हैं और पढ़ते हैं, है ना, जिन्हें वे फॉलो करते हैं, फॉलो करना चाहते हैं ना उन विषयों में, ठीक है। इन क्लास 10th एंड 12th दे अपीयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इन क्लास 10th एंड 12th, 10th और 12th में वे क्या अपेयर करते हैं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम की वो तैयारी करते हैं, है ना। यहीं से वो सीनियर क्लास स्कूल्स में जब जाते हैं तो वहां से वो 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम कंप्लीट करते हैं। समझ में आ गया। अब है सेलिब्रेशन इन स्कूल। स्कूल में सेलिब्रेशन भी होता है ना। स्पोर्ट्स डे, अब स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है ना, कुछ खेल होता है ना, उसको स्पोर्ट, जिस दिन खेल होता है उसको स्पोर्ट्स डे बोलते हैं ना। मेनी गेम्स एंड फील्ड इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस डे। इस दिन क्या होता है, बहुत सारा गेम एंड फील्ड्स इवेंट, या फिर जो भी ऐसे इवेंट होते हैं जो फील्ड में हो सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ना उस दिन। किस दिन, तो स्पोर्ट्स डे के दिन, है ना। वी कंप्लीट विथ ईच अदर, सॉरी, वी compete with each other and try to win in different sports। यहाँ पर कंपटीशन होता है एक दूसरे से और try to win in different sports, और अलग अलग स्पोर्ट्स में जीतने की कोशिश भी करते हैं, है ना बच्चे, स्पोर्ट्स डे में। द विनर्स गेट मेडल्स एंड ट्रॉफीज। जो विनर होता है, जो जीतता है, वो मेडल पाता है या फिर ट्रॉफीज पाता है ना, उन्हें मेडल दिया जाता है या फिर ट्रॉफी भी दिया जाता है ना। नेक्स्ट है टीचर्स डे। अब टीचर्स डे के दिन क्या होता है स्कूल में, है ना।
इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर। जो टीचर्स डे होता है वो प्रत्येक साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑन दिस डे सम सीनियर स्टूडेंट्स बिकम टीचर्स। ऑन दिस डे, उस दिन क्या होता है, सम सीनियर स्टूडेंट्स, कुछ सीनियर जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बिकम टीचर्स, वो टीचर बन जाते हैं ना, शिक्षक बन जाते हैं और जूनियर्स को पढ़ाते हैं। दे गो टू डिफरेंट क्लासेस फॉर टीचिंग। वे अलग अलग क्लास में जाकर और पढ़ाते हैं ना। उस दिन जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग क्लासेस में जाकर और पढ़ाते हैं अपने जूनियर बच्चों को, ठीक है। अब है एनुअल डे, है ना। एवरी ईयर वी हैव एन एनुअल डे। हर साल हम अपने विद्यालय में एनुअल डे भी मनाते हैं ना। जब हमारा सेशन कंप्लीट होता है तो हम एनुअल डे मनाते हैं। एवरी स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक सिंगिंग, एक्टिंग, डिबेटिंग, ये सब, है ना। एवरी स्टूडेंट, हर छात्र छात्राएं क्या करते हैं, वो भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। किसमें, डिफरेंट प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। जैसे सिंगिंग, एक्टिंग, डिबेटिंग, ये सब प्रोग्राम में वे हिस्सा लेते हैं। वी इंजॉय वेरी मच ऑन आवर एनुअल डे सेलिब्रेशन। हम लोग एनुअल डे सेलिब्रेशन के दिन बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं ना, मजे लेते हैं, ठीक है, इंजॉय भी करते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो सेलिब्रेट सम अदर डेज इन स्कूल सच एज द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, द गांधी जयंती, द चिल्ड्रंस डे, एटसेट्रा। वी ऑल्सो सेलिब्रेट सम अदर डेज, और भी दिन हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं अपने स्कूल में, है ना। कुछ ऐसा त्योहार है जिसको हम मनाते हैं, जैसे रिपब्लिक डे, है ना। रिपब्लिक डे हम अपना स्कूल में मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं, गांधी जयंती भी मनाते हैं, और चिल्ड्रन डे भी स्कूल में मनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमने इस चैप्टर में स्कूल के बारे में पढ़ा, है ना। स्कूल कितने प्रकार के होते हैं ना, उसको कितने भागों में बांटा गया है वो हमने सीखा, और हम स्कूल्स में क्या क्या इवेंट्स मनाते हैं, कौन कौन सा फंक्शन तैयार करते हैं, इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है जो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ओके, बाय।